हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिंगर गर्ल का एपिसोड 5। एपिसोड स्टार्ट होता है और फिजी जो है वो बोलता है कि ये वही जगह है जो कि बिलीबिली में मेंशन की गई थी, यानी कि यहीं पर जो है उन दोनों की डेटिंग थी। यही है वो मून टावर। और फिंगर गर्ल जो है वो बोलती है कि मुझे यहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, यानी कि कैटर घोस्ट की जो स्मेल है वो फिंगर गर्ल को स्मेल होती है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसकी। और फिजी जो है वो भी कहता है कि अगर कैटर घोस्ट यहाँ आसपास में है तो इसका मतलब जो नाना है वो डेंजर में है, यानी वो ख़तरे में है। और ये कहते ही जो फिजी है वो भी स्मेल करने की कोशिश करता है तो उसको भी स्मेल आ जाती है। मतलब कि जो फिंगर गर्ल होती है वो बताती है कि वो टावर के ऊपर ही है। और उसके बाद जो है फिजी भी उसको स्मेल करता है और उसको भी स्मेल आती है और ये स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। इस वजह से फिजी जो है मतलब थूकने उकने लगता है, उसको बहुत ही बेकार लगती है स्मेल, बहुत एकदम सड़ी हुई मछली जैसी। और जो फिंगर गर्ल जो है वो उसको कहती है कि आप मतलब कि फिजी से कहती है कि आप स्मेल कर पा रहे हो कैटर घोस्ट को, क्योंकि आप मेरे होस्ट हो, इसी वजह से आप भी इसको स्मेल कर सकते हो। और फिजी जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है, बट हमें वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, टावर के ऊपर, जहाँ पर कि ये दोनों बैठे हुए हैं डेटिंग के लिए। बट इस टावर में जाना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए हमें बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है। और पता नहीं क्यों जो फोर्थ मास्टर है उसने मतलब इस जगह को चूज़ किया, मून टावर को चूज़ किया, जबकि फोर्थ मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इतना रिच है। बट उसके बाद भी उस बेवकूफ़ ने पता नहीं क्यों ये जगह चूज़ की। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि नाना जो है वो मतलब सेफ़ रहे, उसको कुछ हुआ ना हो। और फिंगर गर्ल बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे मतलब अपनी उंगली में चूसो ताकि मैं बाहर निकल जाऊँ, और तुम ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, यानी तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, काम पे ध्यान नहीं देते। और फिजी जो होता है वो मतलब बड़े ही कॉन्फिडेंस में मतलब बड़ा अजीब सा फेस बनाता है और बोलता है कि मैं फिर से ये करने जा रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और वो जो है मतलब फिंगर गर्ल को फिर से अपने मुंह में डालता है और उसे चूसता है। और फिंगर गर्ल जो है उसके बाद मतलब जैसे कि वो बाहर आती है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फेस बनाती है फिंगर गर्ल भी, क्योंकि भाई ये तो अजीब लगता है देखने में भी भाई। और फिंगर गर्ल जो है उसके चूसते ही तुरंत बाहर निकल जाती है और वो डायरेक्ट उड़ते हुए जो है मतलब सीधा मून टावर के ऊपर चली जाती है, क्योंकि भाई ये लोग तो जो भी हों, एलियन वगैरह हों, तो भाई वो सीधा टावर के ऊपर चली जाती है। और फिजी जो होता है वो कहता है इसका टेस्ट तो मतलब ऑरेंज फ्लेवर के जैसा लग रहा है। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि पीछे जिया जी आ जाती है जो कहती है फिजी। और फिजी जो है उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो भी कहता है जिया जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ कैसे आ गई। और जिया जी जो है वो बताती है कि मैं मतलब तुम्हारा पीछा कर रही थी और मैंने देखा कि तुम मतलब मुझसे कुछ कहना चाहते थे, बट तुम वहाँ से वापस चले गए। और फिर फिजी जो है वो कहता है हाँ मुझे तुम्हें कुछ कहना था जिया जी, मतलब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना था। और जिया जी कहती है कि हाँ मुझे पता है वो लड़की के बारे में। और ये बात सुनते ही वो फिर से मतलब बिल्कुल सुन पड़ जाता है कि भाई अब क्या ये सोचने वाली है। और तभी जिया जी कहती है कि मुझे पता है वो जो लड़की है तुम्हारे लेफ्ट हैंड में रहती है वो फिंगर गर्ल है। और उसी टाइम ये सुनते ही वो कहता है कि अब जिया जी को कैसे पता चला कि मतलब वो फिंगर गर्ल है और मेरे फिंगर में रहती है। और वो कहती है कि फिजी मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई और आए। और ये बोलते ही उसके फिंगर में भी जो फिंगर गर्ल होती है वो उसको भी भाई चूस लेती है, यानी कि जो वो स्कूल वाली फिंगर गर्ल 2 थी उस फिंगर गर्ल को वो फिंगर गर्ल जो है जिया जी के फिंगर में रहने लगी थी। और फिर वो फिंगर गर्ल जो है बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है और वो भी सीधा मतलब एकदम आसमान में उड़ते हुए चली जाती है। और फिजी जो है वहीं पर खड़ा रहता है और वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, मतलब जिया जी तुम्हारा हैंड भी मतलब वैसे ही फिंगर गर्ल के बारे में बात करता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि 3 मिनट पहले जो फिंगर गर्ल 1 जो है वो जब निकल के गई थी मून टावर के ऊपर, वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि यहाँ पर जो है मतलब उसको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कैटर घोस्ट की। और फिर जब वो वहाँ पर आसपास देखती है तो उसे मतलब दिखाई देता है मतलब किसी के जो पैर वगैरह होते हैं वो दिखाई देते हैं। और जब वो उनके साइड में देखती है तो मतलब जब वो वहाँ पर जाती है दौड़ते हुए तो वो देखती है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी एक बंदा होता है जो कि पहले से ही अपने फ़ोन के साथ चिपका था और बेचारा वहीं पे निपट चुका था। और वो पहचान जाती है कि यही है वो मतलब फोर्थ यूथ मास्टर, जो भी फोर्थ यंग मास्टर,
यही है वो बंदा जिसको मतलब डेटिंग वगैरह करनी थी। और वो कहती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और मेरी ये जो प्रोटेक्शन क्वाड है ये भी फेल हो गई, मैं ह्यूमन के लब को बचा नहीं पाई। और वो जो कहती है कि मेरा जो होस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़र है, यानी वो फिजी के बारे में बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा लूज़र है, बहुत ही ज़्यादा आलसी है। उसी की वजह से ये सब हुआ है। वो मतलब इतना ज़्यादा बकवास करता है, फालतू की बातें करता है। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मतलब फिंगर गर्ल जो है वो कहती है मुझे अपना होस्ट ही चेंज कर लेना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो कैटर घोस्ट होता है वो भी वहीं पर मतलब होता है और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम अपना होस्ट चेंज कर लो। और फिंगर गर्ल जो है उसे देखती है और थोड़ी मतलब वो देखती है पीछे साइड, तो कैटरा घोस्ट है जो वहीं पर एकदम खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक वगैरह कर देता है वो। और फिर कैटरा घोस्ट और फिंगर गर्ल दोनों के बीच में फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और वो जो कहती है कि फिंगर गर्ल कहती है कि मैंने अपना टारगेट तो लॉस्ट कर दिया, यानी उसे मैं बचा नहीं पाई। और कैटरा घोस्ट होता है जो लड़की होती है ना, जो नाना जो होती है उसको भी वो अपने पास ही रखता है, मतलब कैटरा घोस्ट ने उसे पकड़ रखा होता है। और कैटरा घोस्ट कहता है कि मैं मतलब इसे भी खा जाऊंगा क्योंकि ये जो लड़की है इसका भी हार्ट जो है, जो लव है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहता है कि मैं इसके भी लव को खा जाऊंगा। और फिंगर गर्ल जो होती है वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अगर उसको नहीं बचा पाई तो मतलब इसे बचाऊंगी, ये ऐसी बातें करती है। और वो कहती है अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम नहीं बचने वाले हो। और फिर भाई यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इन दोनों की फाइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चलती है और थोड़ी बहुत बीच बीच में बातें भी इन दोनों की होती हैं, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें मेन फोकस अपनी भाई कैरेक्टर पर करना है। तो इन दोनों के बीच में जब फाइट चल रही होती है तो वहीं पर मतलब जब फिंगर गर्ल जो है उसे एकदम फाइनल टच देने वाली होती है, फाइनल मूव, और वो जंप करके जब उसको मारने के लिए जाती है तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो फिंगर गर्ल 2 होती है वो पीछे से आती है और कैटर घोस्ट को बीच से कट कर देती है। मतलब जैसा पिछली बार कैटर घोस्ट को इसने काटा था उसी तरह इसे काटती है। और फिर वहाँ पर जो फ्लोर पर है बहुत ही ज़्यादा स्मोक वगैरह फैल जाता है, जैसा पहले फैला था सेम उसी तरह से। और ये फिंगर गर्ल जो है वो मतलब वहाँ पर आती है फिंगर गर्ल 1 के सामने और ये कहती है, फिंगर गर्ल 1 कहती है कि वो मतलब मैं उसे मारने वाली थी बट तुमने बीच में आकर मेरा जो किल है वो ले लिया। और फिर इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा बात होती है और जो फिंगर गर्ल 1 होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, बट वो थोड़ी सरप्राइज़ भी हो जाती है क्योंकि ये फिंगर गर्ल 2 जो होती है उसके पास जो टेक्निक होती है, यानी जिस टेक्निक से उसने उसे मारा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से हार्ड होती है। और ये मतलब इस फिंगर गर्ल के पास ये टेक्निक नहीं होती है ना। तो इसी वजह से ये फिंगर गर्ल है जो थोड़ा उससे जेलस भी फील करती है और उसे थोड़ा डाउट भी होता है इसके ऊपर। और जब वो उसे पूछते कि तुम कौन हो, तब वो जो है अपना मास्क वगैरह जो भी उसने पहना होता है वो सब उतार देती है और उसको बताती है कि मैं भी एक फिंगर गर्ल हूँ। और वो कहती है कि इसके पास फिंगर गर्ल 1 जो है वो कहती है कि इसके पास तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एबिलिटीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके पास सिल्वर हेयर हैं इसके, और ये सारी बहुत सारी बातें उसके बारे में वो अपने मन ही मन में बोलती है। और फिर जो है इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे के साथ। और उसके बाद जो कि है मतलब फिंगर गर्ल 2 जो है वो फिंगर गर्ल 1 के ऊपर अटैक कर देती है ना। और मतलब उसे दिखाने के लिए कि कितनी पावरफुल है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई होती है। और यहाँ पर जो है वो फिंगर गर्ल मतलब फिंगर गर्ल 2 जो है वो फिंगर गर्ल 1 को थोड़ा बहुत पास्ट के बारे में बताती है कि एक्चुअली में जो मतलब कैटर घोस्ट वगैरह हैं वो लव ईटिंग डिमन, यानी कि बहुत सारी ऐसे यूनिवर्स हैं जहाँ पर ये सब एक्सिस्ट करते हैं। और इसके वर्ल्ड में फिंगर गर्ल 2 के वर्ल्ड में तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा हैं और इन्हीं चीज़ों पर ये मतलब बात कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। और फिंगर गर्ल 2 जो है उनको बताती है इन सब के बारे में कि कैसे कैटर घोस्ट इन सबको मतलब लव ईटिंग डीमंस जो हैं उन सब के लब को खा जाते थे। और ये जो है फिंगर गर्ल जो है ये लोग उनको प्रोटेक्ट करती थी और इस वजह से उनको मतलब डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह मिलते थे और उस पॉइंट के बेस पे इनकी जो स्किल्स हैं वो सारी अपग्रेड होती जाती थी। इसी वजह से फिंगर गर्ल 2 जो है उसके पास बहुत सारी यूनिक और डिफरेंट टाइप की स्किल्स है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि फिंगर गर्ल 1 के पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और उनका काम जो है उनका एक ही काम होता है कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, उनके लब को प्रोटेक्ट करना। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।